जी, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आइंदा आपको शिकायत नहीं आएगी। क्या करूं इस लड़के का? शिकायतों पर शिकायतें आती रहती हैं इसकी। मोहम्मद शहीर, किधर हो? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ मामा? मैं यहीं पे तो खड़ा था। इतनी जोर से क्यों चीख रही हैं? मेरी दो आंखें हैं, चार नहीं। मुझे ये बताओ कि स्कूल में आज लेसन ना याद करने का क्या बहाना किया था? वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तभी मैं लेसन नहीं याद कर पाया। यही तो स्कूल में भी बोला था। लेकिन कल तो सारा दिन आप बाहर खेलते रहे हो। झूठे बहाने करते हुए शर्म नहीं आती? आखिर कब तक चलेगा ये सब? वो मामा, मैं कहीं वो तो नहीं आ गया? इधर ही खड़े रहना, हिलना मत। मैं अभी देख कर आती हूँ। जी बेटा। आंटी, अभी हम लोग खेल रहे थे ना, तो शहीर अपनी बैटिंग लेके चला गया और फिर हमें बाल ही नहीं दी। घर भाग आया? लेकिन क्यों? वो मुझे कह कर गया था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक खड़ी हैं। मेरी तबीयत का बहाना? सॉरी बेटा, शायद उसने आपसे झूठ बोला। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आइंदा ऐसा नहीं करेगा। कोई बात नहीं आंटी, अब मैं चलता हूँ। मामा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या करूं इस लड़के का? फिर बहाना। कैसे समझाऊं कि जिंदगी बहानों पर नहीं चलती? हद है इस लड़के की। कितनी प्यारी बच्ची है, मेहनत कर रही है और साथ साथ पढ़ भी रही है। आपका क्या नाम है बेटा? जी, सकीना। क्या यहाँ आप रोजाना आके रुमाल बेचती हो? जी जी बाजी, 50 रुपए का एक रुमाल है, ले लें, घर के कामों में बहुत काम आएंगे। अच्छा, तो फिर आप उन पैसों का क्या करती हो? बाजी, उन पैसों का ना मैं अपने स्कूल की फीस दे देती हूँ और किताबें खरीद लेती हूँ। अच्छा, लगता है तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है, तभी हाथ में किताब है और साथ साथ ये रुमाल भी बेच रही हो। जी बाजी, वो परसों से ना मेरे इम्तिहान शुरू हैं, इसलिए मैंने अपने अब्बा का सहारा भी बनना है और उनका इलाज कराना है, इसलिए पढ़ने के साथ साथ मैं ये रुमाल भी बेच रही हूँ। इलाज करवाना है? क्यों, क्या हुआ उन्हें? और तुम्हारी अम्मी, वो कहाँ है? वो ना फैक्ट्री में काम करते हुए ना अब्बा जान की एक टांग ना मशीन में आ गई थी, तो इसलिए अम्मी अब्बा का ख्याल रखती हैं। अच्छा, ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो। जब तुम्हारे इम्तिहान खत्म हो जाएंगे ना, तो तुम्हें वापस घर छोड़ दूंगी। लेकिन बाजी, मैं आपके साथ क्यों जाऊं? मेरे अम्मा अब्बा परेशान हो जाएंगे। उनसे मैं बात कर लूंगी। चलो पहले अपने घर ले चलो, उनकी इजाजत से तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। आ जाओ। अच्छा, चलें, ठीक है बाजी। आ जाओ सकीना, आ जाओ, तुम्हारा अपना ही घर है। ये कौन है मामा? किसको घर ले आई हैं? बेटा ये सकीना है, इसका जब तक दिल करेगा ये हमारे साथ ही रहेगी। हमारे घर में? हमारे साथ क्यों रहेगी ये? आप चुप करो। सकीना, आप आओ अंदर बेटा। बाजी, आपका घर तो
बहुत प्यारा है। खबरदार, यहाँ की किसी चीज पर नजर रखी। और हाँ, अपने ना काम से काम रखना और मेरे से दूर रहना। जी ठीक है छोटे भाई। ये काम वाली कहाँ रह गई? पूरा किचन फैला हुआ है और मुझे अभी कपड़े भी इस्त्री करने हैं। बाजी आप फिक्र मत करें, ये मैं कर देती हूँ। नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। मैं तुम्हें इसलिए थोड़ी लाई हूं कि तुम काम करो। ये किसका फोन आ गया? मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा कि मैं किसी के ऊपर बोझ बनूं। वैसे भी बोझ बनना अच्छी बात नहीं। बड़ा पढ़ाकू पढ़ाकू करके लाई है इसको, और मुझे हर वक्त डांटती रहती हैं। इसको तो मैं अभी बताता हूँ। जी ठीक है, 2 दर्जन अंडे, ब्रेड और रस भी लिख लें और जल्दी भिजवा दें जरा। अब पता चलेगा ना मामा को इस पढ़ाकू बच्ची का। जी ठीक है, भिजवा दें। मोहम्मद शहीर, मोहम्मद शहीर, फिर कुछ तोड़ा है ना? ओ सकीना, ये तुमसे टूटा है? मैंने तुमसे कहा भी था कि कोई काम मत करो, लेकिन तुम फिर बर्तन धोने लग गई। अब पड़ेगी इसको डांट। वो बाजी गलती से ना हाथ से फिसल गया। मेरा नाम लेती ना तब मैं इसको बताता। चलो कोई बात नहीं, इसे छोड़ो, बाहर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। जी ठीक है बाजी। ये गरीब के बच्चे भी पढ़ने के कितने शौकीन होते हैं। एक मेरा बच्चा है, हर आसाइश देने के बावजूद भी निकम्मा और बहानेबाज। मेरी माँ मुझसे ज्यादा इसकी तारीफें करने लगी है। अब देखना जरा, बड़ी आई एग्जाम देगी ना। गिरेगी ना तभी अपने घर जाएगी तू। पता नहीं किस पर चला गया है। बचपन में तो ना मैं ऐसी निकम्मी थी, नालायक थी, ना बहाने करती थी, और ना इसके बाबा होंगे। पता नहीं क्या होगा इसका। मैं काफी देर से छत पर हूँ। नीचे जाकर बाजी से पूछती हूँ कि कोई काम करवाना है तो मैं कर देती हूँ। क्या हुआ सकीना बाजी? ओहो, मैं भी मामा को बताता हूँ। मेरी कमर। मामा जल्दी ऊपर आए, सकीना बाजी गिर गई हैं। क्या गिर गई? वो कैसे? सकीना, 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 क्या हुआ? तुम कैसे गिर गई? पता नहीं बाजी, मैं फिसल गई। पाँव भी मुड़ा है आराम से। और कमर में भी बहुत जोर से लगी है। कैसे गिरी तुम? और ये तेल यहाँ कैसे आया? पता नहीं बाजी। चलो आओ तुम मेरे साथ, नीचे चलो, ध्यान से। मामा सकीना बाजी को घर भेज दें, ये गिर गई थी, अब हम इन्हें क्यों संभाले? बाजी छोटा भाई सही कह रहा है। अब मैं आप पे
बोझ बन गई हूं ना, मुझे घर भेज दें। नहीं सकीना, मैं तुम्हें सही सलामत लाई थी। अब इस हाल में तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम आराम करो और अपने एग्जाम्स की तैयारी करो। मामा भी ना, जब तक ये मेरे घर में है तब तक मुझे मामा की बातें सुननी पड़ेंगी। कुछ सीखो उससे मोहम्मद शहीर। इस हालत में भी उसको सिर्फ अपनी पढ़ाई की पड़ी है और अपने एग्जाम्स में तैयारी की पड़ी है। तो मैं क्या करूं? मुझे मत बुलाएं उस गरीबनी से। बेटा, बात को समझो। किसी से सीखने को मिले तो सीखते हैं, उसे डिग्रेड नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो। इस लड़की से तो मैं बिल्कुल नहीं सीखूंगा मामा। तो आप सीखते किससे हो? सकीना, बहुत रात हो गई है बेटा, अब तुम्हें सोना चाहिए। तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। बाजी, अगर मैं कुछ रात मेहनत कर लूंगी तो फिर आगे की जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। और ये जो तकलीफ है ये तो वक्ती है बाजी। चलो ठीक है सकीना, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम बहुत मेहनती बच्ची हो। मैं तुम्हारे लिए एक कप गर्म दूध लेकर आती हूँ। मामा, वो ये सब ड्रामे कर रही है अच्छी बनने के लिए। अब मेरे लिए तो ये सब नहीं करती जो उसके लिए कर रही हैं। आपको किसी चीज की कदर नहीं बेटा, इसीलिए नजर भी नहीं आ रहा। थोड़े से दिन रुक जाओ, सब समझ आ जाएगा। अब कौन आ गया? चलो, अब आप फिर आ गई हैं। इतनी मुश्किल से गई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। और वो बाजी कहाँ है? वो भी सो रही हैं। अब जाएं, अभी बाद में आ जाना। कौन है मोहम्मद शहीर? अरे सकीना, तुम बड़े दिन बाद आई हो। ओह, अस्सलाम वालेकुम बाजी। ये ले आपके लिए मिठाई। मैंने ना वो असल में इम्तिहान पास कर लिया है, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। वाह सकीना, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। गिरने के बाद भी तुमने इम्तिहान कैसे पास कर लिया? झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं छोटे भाई, ये सब कुछ आपकी मामा की वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे इस चीज के लिए भरपूर सपोर्ट किया था। नहीं सकीना, ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से है कि गिरने के बावजूद भी तुम डटी रही और तुमने कोई बहाना नहीं किया। और बाजी, ये सब कुछ मोहम्मद शहीर की वजह से भी हुआ है। क्या बोल रही हो? मेरी शिकायत मत लगाना। मोहम्मद शहीर मेरे छोटे भाई, मुझे पता है कि वो कांच का ग्लास आपने ही तोड़ा था और वो छत पर तेल वो भी आप ही ने गिराया था। लेकिन मैंने आपका नाम इसलिए नहीं लिया ताकि आपको डांट ना पड़े। देखो बेटा, तकलीफ में होने के बावजूद इसने जो करना था वो करके रही, कोई बहाना नहीं बनाया। सकीना बाजी, मैं शर्मिंदा हूँ। आपको मेरी सब हरकतों का पता था कि वो ग्लास मैंने तोड़ा था और तेल मैंने गिराया था, फिर भी अपने मामा को नहीं बताया। आप बहुत अच्छी हैं। कोई बात नहीं मेरे छोटे भाई, बस आइंदा से किसी के साथ भी ऐसा मत करना। बेटा, जो इंसान कुछ करने के लिए बहाने ढूंढता है वो दरअसल कमजोर होता है, जो कुछ भी करना नहीं चाहता। इसीलिए बहाने बनाना छोड़ दो।